और यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी नए पे सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली गाइस लेके आ चुका है एक और मजेदार और कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो। और मैं आपको बता दूं आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th साइंस, ठीक है। और लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 एनिमल टिश्यू। इस पूरे पार्टिकुलर वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा, पूरा बेसिक बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहना। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए रहोगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट से नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलता रहे। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। देखो गाइस आपको बता दूं, पूरा आपको बेसिक से बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको हर एक चीज क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कुछ डाउट भी होता है तो आप कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। मैं आपका कमेंट जरूर से पिक करूंगा और मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। और हमारा जो एनिमल टिश्यू है इस लेसन को, और क्लास 11th का साइंस, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बिकॉज इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें जो है आज कवर करने वाले हैं, तो बने रहना, ठीक है, वीडियो पे। सबसे पहले मैटर मैं आपको बताता हूँ यार, एनिमल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम जानना जरूरी है, उसका मतलब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले समझो जो ये हमारा एनिमल टिश्यू है ना, ये आखिर होता क्या है ना। तो एनिमल मतलब क्या होता है, बेसिकली जानवर होता है, जैसे कि हम लोग एक तरह का क्या है, जानवर से, ओके। टिश्यू क्या होता है, चलो समझाता हूँ, ठीक है। आ जाओ नीचे, यहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, बस ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर आपको समझाता हूँ टिश्यू क्या होता है। देखो देखो माय डियर, आपको मालूम है कि यार हम इंसानों की बॉडी या फिर एनिमल्स की बॉडी किससे बनी होती है। आपको मालूम है हम इंसानों की बॉडी या फिर जानवर की बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है, यानी कि सेल से बनी होती है ना। अगर एक सिंगल चीज है, ठीक है, अगर एक ऐसा सिंगल चीज है जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सिंगल है तो क्या बोलेंगे, उसको सेल बोलेंगे, क्लियर है। अगर कोई सिंगल चीज है तो क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, अगर सिंगल है तो सेल बोलेंगे। अगर माय डियर यही सेल बहुत सारे कंबाइन होते हैं, यही सेल बहुत सारे कंबाइन होते हैं, देखो यहाँ पर ये सिंगल था ना, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे सेल कंबाइन हो गए, यही सेल है, देखो ध्यान से, बहुत सारे सेल कंबाइन हो गए हैं। तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल बन गया या नहीं बन गया। देखो एक सेल, ये सिंगल है ना तो सेल हो गया, एक दो तीन चार ऐसे बहुत सारे सेल है ना, यहाँ पर देखो कंबाइन हो रहे नहीं हो रहे, आपको दिख रहा है अच्छे से क्लियरली, ठीक है, दिख रहा है। देखो ये सारे सेल क्या हो गए, कंबाइन होकर ग्रुप बना लिए, है ना। तो क्या बोलेंगे, तो ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक सेल है ना, सेल का क्या ग्रुप है। जैसे कि सपोज करो यार, देखो चलो एग्जाम्पल लेता हूँ तुम्हारी भाषा में, है ना। ये तुम्हारी पलटन होती है, तुम्हारी पलटन, ठीक है, मतलब तुम्हारे पलटन में कितने 6 से 7 मेंबर है। कोई दूसरा बंदा देखता है ना, क्या बोलता है, अबे देख उसकी पलटन आ रही है, यानी कि उसकी ग्रुप आ रही है ना। ग्रुप आ रही मतलब क्या, वो तुम्हारे मेंबर से तुम्हारे जैसे हरकत करेंगे, है ना, जैसे तुम लोग जैसे तुम्हारे मेंबर्स रहेंगे, क्लियर है। तो तुम्हारे मेंबर्स को कोई भी देखे बोलेगा ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी कि भाई इनकी जो ग्रुप है, देखो ये बंदे की ग्रुप है ना ऐसा। तो ये सेल की ग्रुप है। तो गाइस जो ये सेल की ग्रुप होती है ना, इनका कुछ तो नाम होगा, है ना। ये सेल की जो ग्रुप है इनका कुछ तो नाम होगा। तो साइंस में हम लोग बोलते हैं टिश्यू, क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। आपको मालूम है हमारी बॉडी इंसानों की किससे बनी होती है, टिश्यू से। और बहुत सारे टिश्यू जब कंबाइन होते तो क्या बनता है, सॉरी बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे सेल कंबाइन होते तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, टिश्यू से बना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो माय डियर मैं आपको बता दूं हमारे अंदर करीबन बहुत सारे टाइप्स के जो है टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। 4 टाइप्स के टिश्यू बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिससे हमारा बॉडी पूरा पूरा बना होता है, क्लियर है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कौन से टाइप के टिश्यू से किस किस टाइप का ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर बना होता है, वही हमें आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। और यही हमारा चैप्टर का मतलब भी है, क्लियर है। मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जानवर लोग होते हैं जैसे कि हम हो गए और बहुत सारे जानवर हो गए, ठीक है, उनकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन किस टाइप के टिश्यू से बना होता है, कौन सा चीज किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है, यही सारी चीजें हमें इस पूरे पार्टिकुलर वीडियो के अंदर पढ़ना है और यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो फटाफट से अभी आगे बढ़ते हैं और इसको सारा मैं यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ, कैसे कैसे हमारा ऑर्गन सिस्टम कैसे कैसे सारा चीज बनता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया हम इंसानों की बॉडी किससे, सेल से बनी होती है। बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ग्रुप ऑफ सेल मींस क्या, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो हमारे बॉडी का ऑर्गन बनता है। ऑर्गन यानी क्या, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, है ना। देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, इंटेस्टाइन हो गया। तो ये सब कैसे बने होते हैं, ये सब बहुत सारे टिश्यू का एक ग्रुप बनता है तो क्या करता है, ऑर्गन फॉर्म करता है, क्लियर है माय डियर। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम यानी जो कोऑर्डिनेटली एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, है ना। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, जो आपको समझ कर रखना, क्लियर है माय डियर। आगे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आते हैं ना तो क्या बनता है, पूरा पूरा हम इंसानों के फिर हम एनिमल्स की क्या होती है, बॉडी तैयार हो जाती है, जो अच्छे तरीके से क्या करती है, फंक्शंस परफॉर्म करती है, क्लियर अच्छे से।
तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ यार हमारी बॉडी सेल से बनी है और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम से पूरा हमारा बॉडी बना होता है, जो हमें जान के हमेशा अच्छे से रखना है। ये आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, 6th 7th में सब ये सब आपने पढ़ा है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ जो आपने करीबन 7th में पढ़ा होगा, ठीक है, 7th में पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ थोड़ा सा प्लेस खाली है ना, यहाँ पर बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ इसके अंदर बताऊंगा, आपको ध्यान देना, क्लियर है। देखो आपको मालूम है माय डियर फ्रेंड, आपने 7th में पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में, कि देखो जो हमारा वर्ड होता है, वर्ड वर्ड नहीं लूंगा, पहले पहले मैं लेता हूँ अल्फाबेट, है ना। पहले जो हमारा ए मतलब अल्फाबेट, क्लियर है, ध्यान देना। जो हमारा अल्फाबेट होता है, एक अल्फाबेट है तो क्या बोलेंगे भाई, ये अल्फाबेट है। मतलब एक वर्ड है, एक छोटा सा लेटर है तो क्या बोलेंगे, अल्फाबेट है, क्लियर है। एक लेटर को क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। अगर यही अल्फाबेट्स बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे अल्फाबेट एक साथ लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वर्ड। क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ड बोलेंगे, क्लियर है, वर्ड्स बोलेंगे। और बहुत सारे वर्ड्स एक साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सेंटेंस। और गाइस बहुत सारे सेंटेंस एक साथ आएंगे तो क्या बोलेंगे, पैराग्राफ। क्या बोलते हैं हम लोग, पैराग्राफ। और बहुत सारे पैराग्राफ एक साथ आएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, पूरा का पूरा पेज बन गया। और बहुत सारे पेज कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, पूरा पूरा हमारा यहाँ पर बुक जो है रेडी हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से बुक का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। उसी तरीके से हमारा बॉडी भी बना होता है कि एक छोटे सिंगल से सेल से, फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी इस तरीके से फॉर्म हुआ होता है, क्लियर। अच्छे से आपने 7th में पढ़ा होगा। तो चलो माय डियर, इतना तो समझ गया ना, बेसिक है पूरा यार, इतना आपको समझ के रखना है। चलो अभी फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अच्छा समझा ना हमें इस पूरे पूरे पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, पूरा का लेसन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, लेसन का मीनिंग समझा ना अच्छे से। चलो माय डियर आगे बढ़ते हैं अभी फटाफट से। और यहाँ पर देखो जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया ना, उसका यहाँ पर डेफिनेशन से लिखा हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग को पता होता है, बहुत सारे बच्चे लोग को पता होता है, बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं भी पता होता, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए यहाँ पर लिख के रखा है, प्लीज इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो अच्छे से और समझ लेना, ठीक है। देखो क्या बोला गया, पहला डेफिनेशन है सेल का। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो हमारा सेल होता है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, समझा। यूनिट यानी इकाई होता है। मतलब आपको मालूम है ना हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। अगर सेल नहीं तो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन भी नहीं, क्लियर है। तो देखो स्ट्रक्चरल कैसे हुआ, स्ट्रक्चर यानी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। देखो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है ना, तो किसकी वजह से, सेल की वजह से। अगर सेल से हमारी बॉडी बनी है तो फंक्शन भी कौन परफॉर्म करेगा, माय डियर सेल करेगा, क्लियर है। अब कैसे करेगा आपको एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जिससे आपको क्लियरली सबको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, देखो बहुत ही डीप में बताऊंगा, ठीक है, ऐसा नॉलेज आपको कोई प्रोवाइड करेगा नहीं, ठीक है, ध्यान दो। देखो अगर मैं यहाँ पर एक ईटा लेता हूँ, ईटा यानी क्या, हिंदी में ईटा बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी क्या, ईटा, ठीक है। तो जो ईटा अगर एक ईटा है तो सपोज करो इसका नाम हो गया सेल, है ना, मैं इसको बोलता हूँ सेल। एक ईटा मतलब सेल। अगर माय डियर यहाँ पर मैं इसे देखो ईटे का मैं क्या बनाता हूँ, दीवार बनाता हूँ। दीवार कैसे बनता है, आपने देखा जो वॉल कैसे बनता है, बहुत सारे ईटों का कॉम्बिनेशन होकर बनता है ना। तो देखो अगर मैं इसे दीवार बनाता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, बहुत सारे ईटे में एक साथ लाता हूँ, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हुआ या नहीं हुआ, हाँ भैया हो गया। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। और ग्रुप ऑफ सेल का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो ये जो हमारा टिश्यू से हमारा पूरा पूरा क्या बना है, ये स्ट्रक्चर बना है ना, मतलब सेल से इसका स्ट्रक्चर बना है, यानी कि ब्रिक से इस दीवार का स्ट्रक्चर बना है। तो जब इसका स्ट्रक्चर बना तो फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, फंक्शन भी यही करेगा। आप बोलेगा भैया कैसे करेगा, देखो ये क्या करता है, ये हमको हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें बचाता है ना। तो दीवार से देखो ईटे से हमारी दीवार बनी, मतलब स्ट्रक्चर बना इसका, देखो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ ना। और यही क्या करता है, यही हमारे को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड हमारा जो सेल होता है उससे हमारी बॉडी बनी होती है, और इसीलिए हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, सेल। और सेल से हमारी बॉडी बना तो फंक्शन कौन करेगा, सेल ही करेगा। इसलिए बोलते हैं जो सेल होता है हमारी बॉडी का एक यूनिट है। क्या है, यूनिट है। समझा अच्छे से माय डियर, समझ गया होगा, ठीक है। तो सेल का डेफिनेशन समझा, जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दिया हूं, जिन्हें पता है उनके लिए वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिश्यू जैसे मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल जब एक साथ कंबाइन होंगे तो क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ये तो भाई बेसिक है, अभी आपको बताता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है, वाला डेफिनेशन आपको समझाता हूँ, क्लियर है अच्छे से। चलो ऑर्गन मैंने ऑलरेडी बताया क्या होता है, फॉर्म बाय द 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। जो हमारे टिश्यू होते हैं उनसे बना होता है हमारा क्या, ऑर्गन। प्राइमरी टिश्यू मतलब क्या, प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू मतलब क्या, जैसे कि देखो सेल से कंबाइन होकर क्या बनता है, हमारा बहुत सारा ऐसा सेल जब बनता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। बहुत सारे सेल एक साथ आते क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अब यही टिश्यू क्या होता है, जब ये डिवाइड करेगा अपने आपको तो क्या बनाएगा, ऑर्गन बनेगा। मतलब प्राइमरी टिश्यू है ना, पहला टिश्यू से हमारा क्या बना, ऑर्गन। इसके लिए जो हमारा प्राइमरी टाइप के टिश्यू होता है उससे हमारा क्या होता है, ऑर्गन फॉर्म होता है, क्लियर है अच्छे से माय डियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से ऑर्गन सिस्टम, इससे ऑलरेडी मैंने बताया ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन डेट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है ना, मैंने क्या बताया ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ कंबाइन होकर काम करते हैं तो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होता है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है ना। सब करते काम तो एक साथ है, पर हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हार्ट का अपना एक अलग काम है, ठीक है, लीवर का, किडनी का, सबका अपना अलग अलग काम होता है, पर सब मिलकर
मिलकर करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर यहाँ पर बेसिक मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है, सब कुछ बेसिक क्लियर हो गया। जिन्हें नहीं पता तो ये भाई ये चीज़ अपने कॉपी में लिख के इसे अच्छे से समझ लेना। और बेसिक मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर का स्टार्ट। यहाँ पर देखो लेट स्टार्ट, यहाँ पर स्माइली स्माइली बहुत प्यारा सा, क्लियर है माय डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्या गाइस हमारे चैप्टर में आखिर इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। बने रहना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर भी यार आप बड़े बच्चे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्लियर है माय डियर। चलो क्या बोलते हैं पहले, टिश्यू हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। ग्रुप ऑफ सेल है मतलब क्या, एक सेल है तो इसके जैसे सब सेल होंगे ना, तो इनका सिमिलर स्ट्रक्चर भी होगा। देखो सबका स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है, ठीक है, तो इनका फंक्शन भी सबका सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्लियर है माय डियर, बस यही बोला है। तो हमारा जो टिश्यू होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो आपको याद करके रखना अच्छे से, क्लियर है माय डियर। चलो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है, दिस टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरियस ऑर्गन। जैसे मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया आपको कि बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं एक साथ जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन क्रिएट होता है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होता है, क्लियर है माय डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अभी हम आपको बता देता हूँ, जो हमारे सेल होते हैं ना, सेल जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, बेसिकली टू पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है, क्लियर है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो सेल हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला हमारा होता है सोमैटिक सेल, दूसरा हमारा होता है जर्म सेल। अब ये सोमैटिक सेल क्या होता है और जर्म सेल क्या होता है, मैं आपको अभी डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, क्लियर माय डियर। चलो आ जाओ। तो जो हमारा सोमैटिक सेल होता है ना, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी कौन से सेल से बनी होती है, सोमैटिक सेल से बनी होती है। और जो जर्म सेल होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर गैमेट फॉर्मेशन करता है। अब जिन्हें नहीं मालूम कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, जो स्पर्म एंड ओवम होता है, मेल के अंदर स्पर्म एंड फीमेल के अंदर ओवम ओवा होता है, इन दोनों का फॉर्मेशन कराने वाला उसको उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, क्लियर है, क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, जिसे आपको समझ के रखना है। तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूं हमारे बॉडी के अंदर कितना सेल होता है, टोटल 46 नंबर ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर होता है, इंसानों के अंदर होता है, क्लियर है। इंसानों के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबके अंदर अपना अलग अलग होता है, क्लियर है। मतलब किसी जानवर के अंदर अलग होगा, किसी के अंदर अलग होगा, हम इंसानों के अंदर आपको समझ के रखना 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। उसमें से जो 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हमारा सोमैटिक सेल होता है। 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सोमैटिक सेल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर इसी सेल से बना होता है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड। और जो इसमें से बचे हुए जो हमारे दो सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उन्हें हम लोग एलोसोम बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा एलोजोम होता है, जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारे गेमेट्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि फीमेल का स्पर्म एंड मेल फीमेल का ओवा एंड मेल का क्या होता है, स्पर्म बनाने का काम करते हैं, क्लियर है माय डियर, जेंडर डिसाइड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर यहाँ पर हो गया होगा कि हमारे जो सेल होते हैं बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला सोमैटिक सेल, दूसरा जर्म सेल। सोमैटिक सेल क्या करता है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और जर्म सेल क्या करता है, हमारे गेमेट्स फॉर्मेशन में मदद करता है, क्लियर है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते थोड़ा सा यहाँ पर, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो क्या लिखा है, जो हमारा सोमैटिक है ना, वो हमारा आया है ग्रीक लेटर से, यानी ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम होता है सोमा। क्या नाम होता है, सोमा। सोमा हमारा एक ग्रीक वर्ड है, इससे हमारा क्या बना है, सोमैटिक बना है। इसका मतलब होता है बॉडी, सोमैटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी, यानी कि सोमा का मतलब बॉडी होता है, तो सोमैटिक का मतलब भी बॉडी होता है, बॉडी का फॉर्मेशन, क्लियर माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ता है, देखो ध्यान से, ये समझ के रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑल बॉडी ऑफ सेल्स आर ऑर्गेनिज्म, ऑल बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा आर सोमैटिक सेल। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं सब क्या है, हमारे सोमैटिक सेल हैं, खाली जो हमारा स्पर्म वाला होता है, जो ओवा वाला सेल होता है, इसको छोड़ के, समझा ना, जो हमारे जर्म सेल होते हैं उनको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, हमारे सोमैटिक सेल होते हैं, क्लियर है अच्छे से। और जो हमारा स्पर्म होता है, जो हमारा ओवा होता है, क्या होता है, हमारा जर्म सेल होता है, जिसे मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया था। तो इतना आपको क्लियर हो गया, कुछ यहाँ पर डाउट है क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन जो यहाँ पर होता है खत्म, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है, देखो इतना सा इंट्रोडक्शन है, जिसे आपको क्या करना है, समझ के रखना है। यहाँ पर और छोटा कर दूं क्या, हाँ देख लो, देखो इतना सा हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसे आपको क्या करना है, समझ के रखना अच्छे से। चलो माय डियर फटाफट से अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना यार, कमेंट करो फटाफट से, मैं आपका कमेंट जो है पिक करूंगा और आपका जो है डाउट क्लियर करके देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया माय डियर, हमारी बॉडी किससे बनी होती है, हमारी शरीर किससे बनी होती है, एनिमल्स की सेल से बनी होती है, क्लियर है, किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। और बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, क्या होता है, टिश्यू, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी है, टिश्यू से बनी है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो टिश्यू है ना हमारे बॉडी के अंदर, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ना। हमारी बॉडी तो टिश्यू से बनी है, पर इसका स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से, इसका अरेंजमेंट किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर है, इसकी जो स्टडी करता है ना, इसकी जो स्टडी करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, क्लियर है माय डियर फ्रेंड। हमारे बॉडी के अंदर
क्या है हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू, यानी कि टिश्यू से हमारी बॉडी बनी है, तो टिश्यू का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर कैसा है और इसका अरेंजमेंट कैसा हमारे बॉडी के अंदर किया गया है, इसकी स्टडी करना ही हिस्टोलॉजी बोलता है। क्या बोलता है? हिस्टोलॉजी बोलता है। आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या डेफिनेशन, जो आपको एग्जाम में अगर आ गया तो आपको लिख के आना, ठीक है। क्या बोलता है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। मतलब हमारे टिश्यू के स्ट्रक्चर को एंड अरेंजमेंट कैसा है इसकी स्टडी करना ही क्या होता है? हमारा हिस्टोलॉजी होता है। क्लियर है? हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से, किस प्रकार से, और वो कैसे हमारे बॉडी का अरेंजमेंट उसका किस तरीके से, इसकी स्टडी करना ही क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर, ठीक है। समझा ना इतना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक था, बहुत छोटा सा था, जो मैंने ऑलरेडी क्लियर करा के दे दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू यानी कि टिश्यू कितने कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे उनका क्लासिफिकेशन है, सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर हम लोग बारी बारी से सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर आएंगे, उसके अंदर हम लोग सबको डिटेल में पढ़ने वाले। क्लियर है? सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल नेमली। मतलब मैं आपको बता दो डियर कि हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, जिससे हमारे इंसानों की, हम जानवरों की क्या होती है, बॉडी जो है बनी होती है। क्लियर है? आप बोलोगे 4 टाइप के टिश्यू, हाँ 4 टाइप के टिश्यू से हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है। और इस चारों टाइप के टिश्यू के अंदर भी बहुत सारे टाइप के टिश्यू हैं, जो ऑलरेडी मैं भी आपको क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ। क्लियर है माय डियर? चलो, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं जिससे हम इंसानों की क्या होती है, एनिमल्स की क्या होती है, बॉडी बनी होती है। तो कौन से 4 टाइप के टिश्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। माय डियर, आपको बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है ना? क्योंकि यार थोड़ा मतलब फास्ट फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा ना अभी मालूम है इस बहुत सारा बड़ा वीडियो लेक्चर हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर हम लोग बहुत सारा टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग अगला वीडियो आएगा ना, तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं, मतलब जल्दी जल्दी इसमें आपको पढ़ा के देने वाला हूँ। और ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया यार, छोटे छोटे पार्ट्स में बना के अपलोडेड है, 2-3 पार्ट अपलोडेड कर दिया हूँ। और ये उससे न्यू वीडियो है, यानी कि इसमें मैं फेस रिवील नहीं करूँगा, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन सम इशू है ना, थोड़ा फोन का इशू चल रहा है, तो इसमें फेस रिवील तो नहीं करूँगा, पर हाँ आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ा के देने वाला हूँ। ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके अपलोडेड है, नहीं देखा तो जाके देख लो। और ये तो आप देख ही लो, क्योंकि उसमें भी यही चीज बता रहा हूँ, इधर भी यही चीज बता रहा हूँ, पर इसमें थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है माय डियर? तो आपको समझ के रखना है। और बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है ना अच्छे से? क्योंकि यहाँ पर भाई इतने अच्छे तरीके से आपको ये वाला जो चैप्टर है ना, कोई यूट्यूब पे बेसिकली ना पढ़ा के दिया है ना, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का यार कोई भी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं करता है, ठीक है। इस चैप्टर का वीडियो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा था, जिससे आपका भी फायदा हो जाए और मेरा भी फायदा हो जाए, बिकॉज मेरे को भी ये सब पढ़ने का। क्लियर माय डियर? चलो आ जाओ, है ना। तो ये 4 टाइप के जो टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिससे हमारी बॉडी की पूरी पूरी क्रिएट होती है माय डियर, ठीक है। तो चलो क्लासिफिकेशन फटाफट से देखते हैं, पूरा पूरा मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा कि भाई उतना ही चीज जो हमको दिखाने वाला हूं ना क्लासिफिकेशन, उतना ही आपको क्या करना है, आपके पूरे के पूरे जो आपका टॉपिक है, मतलब पूरा चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ने का। क्लियर है? उतना पढ़ ले तो आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलो अभी आगे बढ़ते फटाफट से। इससे पहले कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, और अभी क्या करो, फटाफट से जाओ इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक के जितना मैंने बताया उतना समझ में आया हो तो, है ना। चैनल पे नए हो तो SUV सब कर दो, यानी कि सब्सक्राइब कर दो। बेल वाला आइकन जो है ऑल पर सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलता रहे। तो चलो माय डियर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब स्टार्ट तो कर ही दिया हम लोग ने कब से, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखेंगे ना टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के टिश्यू से हमारी बॉडी बनी होती है। उसमें का जो पहला टाइप है उसका क्या नाम है? एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर हमारा क्या, हमारा नर्वस टिश्यू। तो हम लोग बारी बारी सबका क्लासिफिकेशन देखने वाले, ठीक है। बारी बारी से सबका क्लासिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ। तो पहला हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो ध्यान देना। चलो पहला हमारा क्या, एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर देखो माय डियर, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ना, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एपिथेलियल टिश्यू भी 2 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट कौन सा है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड पार्ट हमारा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये 2 पार्ट्स में हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या है, डिवाइडेड है, जिससे आपको हमेशा समझ के रखना है। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस एक लाइन यहाँ पर लिख के रखा है जो आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी का मैं बाद में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। ओके क्लियर है? तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब ऐसे एक ऐसा सेल, एक ऐसा टिश्यू जिसका सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हो। एक ऐसा टिश्यू जो कैसे बनाओ, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनाओ। अभी आप बोलोगे भैया मैं समझा नहीं, चलो आपको समझाता हूँ, फिर नहीं समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे देखो, ठीक है, यहाँ ये लाइन दिख रहा है मेरा जो मार रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं एक टिश्यू बना रहा हूँ, है ना। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। देखो 1 सेल 2 सेल 3 सेल, बहुत सारे यहाँ पर सेल है ना, तो सेल का क्या ग्रुप है। पर यहाँ पर देखो माय डियर, यहाँ पर जो हमारा ये पूरा पूरा टिश्यू बना हुआ है, ये कितने लेयर का है भैया? ये तो सिंगल लेयर है, देखो ना इसके ऊपर सिंगल लेयर है। तो जो ऐसे सिंगल लेयर के जो भी हमारे टिश्यू होते हैं ना, उनको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अभी बता दो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जब इसके ऊपर बहुत सारे लेयर आ जाए, देखो 2 से ज्यादा,
है ना। यहाँ पर देखो 2 लेयर हो गया, अब 2 से ज्यादा हो गया, है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि 2 और मोर लेयर, है ना। मतलब 2 से या फिर 2 उससे ज्यादा लेयर आएगा तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जिसे आपको हमेशा समझ के रखना है माय डियर, समझा अच्छे से। तो यहाँ पर दो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। पहला हमारा है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वाला हमारा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जो उसमें आता है सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, इसमें क्या होता है 2 और मोर लेयर ऑफ सेल होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अभी मैं आपको बता दूं, जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसके अंदर बेसिकली 60 टाइप्स के टिश्यू आते हैं। कितने? 60 टाइप्स के टिश्यू आते हैं, जो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएंगे। और जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंदर बेसिकली 2 टाइप्स के टिश्यू आते हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 60 टाइप्स का टिश्यू है ना, इसका खाली आप नाम जान के रखो, और ये सब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ा के सब कुछ देने वाला हूँ। तो पहला जो हमारा है उसका नाम है स्क्वाइमस टिश्यू, दूसरा हमारा है क्विविडियल टिश्यू, एंड कोलुमिनार, एंड सिलिएटेड, एंड ग्रैंडुलर, एंड सेंसरी, एंड जर्मिनल। ये सब क्या है? ये सब टिश्यूज है, ये सब हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। मालूम है ये सब कैसे डिवाइडेड है? मालूम है इनके शेप के हिसाब से इनको क्या है, क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासिफाई कर दिया इनके शेप के। देखो ये भी एपिथेलियल है, ये भी एपिथेलियल है, सब यहाँ पर एपिथेलियल है ना। पर देखो यहाँ पर सबके शेप अलग अलग है ना, इनके हिसाब से इनको क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है। तो इस 60 टाइप्स के क्या है एपिथेलियल टिश्यू है, जो आते हैं किसके अंदर? सिंपल के अंदर आते हैं, जो हमें पढ़ने की है। और जो हमारे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली इसके अंदर 2 टाइप्स के टिश्यू आते हैं, जिसका नाम है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, एंड दूसरा हमारा है ट्रांजिशनल एपिथेलियल, जो आपको हमेशा समझ के रखना है। तो इसका क्लासिफिकेशन समझा माय डियर, एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन समझ गया, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो एपिथेलियल क्लासिफिकेशन इसका हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग समझेंगे कनेक्टिव का, फिर यहाँ पर मस्कुलर का, फिर यहाँ पर नर्वस का। आपको ध्यान देना है, नीचे हम लोग सब कुछ देखने वाले। क्लियर है माय डियर। चलो ये आपको समझ गया होगा अच्छे से। अब जो हमारा कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर बेसिकली जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या यहाँ पर फर्क है? प्रॉपर का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड वाला हमारा है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं, समझा ना अच्छे से। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है। और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है माय डियर, इसके अंदर भी बेसिकली 2 पार्ट्स आते हैं। पहला हमारा है एरियोलर टिश्यू एंड हमारा एडिपोज टिश्यू। ये 2 टाइप्स के टिश्यू है, जो बेसिकली हमारे इसके अंदर आते हैं, प्रॉपर के अंदर आते हैं। क्लियर है माय डियर। आगे जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर भी 2 टाइप्स के टिश्यू आते हैं, जो हमारा टेंडोन से हमारा क्या, लिगामेंट्स, जो आपको हमेशा याद करके क्लियर से रखना है, ठीक है माय डियर। और जो हमारा कनेक्ट सपोर्टिंग टिश्यू है ना, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसके अंदर बेसिकली 2 टाइप्स के टिश्यू तो आते ही हैं। हमारा कार्टिलेज आता है और हमारा बोन आता है। अब कार्टिलेज के अंदर भी 4 टाइप्स के कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज के अंदर भी 4 टाइप्स के कार्टिलेज आते हैं। पहला हमारा हाइलिन कार्टिलेज, फिर इलास्टिक, फिर हमारा फाइबरो, फिर हमारा क्या, कैल्सिफाइड। ये 4 टाइप्स के कार्टिलेज जो हमारे कार्टिलेज के अंदर आते हैं। बोन्स हमारा अकेला है, जिसको हम लोग पढ़ने का। क्लियर माय डियर। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन था, अच्छे से समझा? यहाँ पर कुछ डाउट है? नहीं रहेगा। तो क्लासिफिकेशन आपको अपने बुक में लिख लेना, इस हम लोग स्टडी करेंगे बाद में, टेंशन नहीं लेने का माय डियर, समझा ना। तो चलो अभी थोड़ा थोड़ा आगे आते हैं। और देखो ये बहुत छोटा है, आगे का बहुत छोटा छोटा है। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है ना, इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? मसल्स के बारे में पढ़ना है माय डियर, है ना। तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। पहला हमारा स्केलेटल मसल्स, दूसरा हमारा स्मूथ एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, एंड तीसरा हमारा कौन सा? कार्डियक मसल। कौन सा? कार्डियक मसल। तो ये 3 टाइप्स के मसल्स हैं, जो क्या है, हमारे मस्कुलर टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। क्लियर है माय डियर। चलो ये भी समझ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है नर्वस टिश्यू। अभी नर्वस टिश्यू बेसिकली ना माय डियर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो यहाँ पर न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के अंदर भी आता है हमारा क्या, 3 पार्ट्स। पहला हमारा क्या आता है? यूनिपोलर या फिर मोनोपोलर न्यूरॉन्स, समझा ना। फिर हमारा आता है सेकंड वाला बायपोलर न्यूरॉन्स, फिर हमारा आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। क्लियर है। तो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स है, जो हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यही 4 टिश्यू से हमारा पूरा हम इंसानों की, एनिमल्स की बॉडी जो है क्रिएट होती है। और चारों टिश्यू का मैंने क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में हर एक चीज बता दिया है। इसकी स्टडी हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर सब कुछ करने वाले हैं। और माय डियर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वीडियो स्टॉप नहीं होगा। अभी आगे हम लोग सीखेंगे, कुछ थोड़ा सा सीखेंगे, सब्र रखो, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन सीख लिया माय डियर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो जो सेकंड लेक्चर यहाँ पर लिखा है ना, ये सेकंड लेक्चर मैंने ऑलरेडी, इसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना, ठीक है। और ये लेक्चर अभी सेकंड नहीं है, इस कंटिन्यू होगा आगे फिर, ठीक है। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेकंड लेक्चर कुछ भी नहीं है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं।
जो हमारा पहला टिश्यू था ना एपिथेलियल टिश्यू, इसकी स्टडी हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसके टाइप्स हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, फिर समझेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से माय डियर, आ जाओ यहाँ पर। देखो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसका क्लासिफिकेशन आज हम लोग नहीं देखेंगे। आज हम लोग खाली इतना समझेंगे माय डियर कि यार एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है ना। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, अगर आपको ये समझ जाएगा ना कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो बेसिकली आपको ये सारा कुछ यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो उसके बाद चलो क्लियर है माय डियर। चलो अभी हम लोग देखते हैं ना यार एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। पूरा बेसिक आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा ना, डीप इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपको क्या करना है, हमेशा समझ के रखना है। तो चलो माय डियर फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग यार आखिर एपिथेलियल जो टिश्यू है ये होता क्या है। समझा ना, एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो चलो आ जाओ फटाफट से। यहाँ पर देखो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें का जो एपी वर्ड है ना माय डियर, ईपी वर्ड, ई और पी आई, देखो ई पी आई, ये जो वर्ड है ना एपी, इसका मतलब होता है एबो या फिर अपॉन। क्या होता है, एबो या फिर अपॉन। इसका मीनिंग आपको मालूम होगा, एबो मतलब ऊपर होता है, अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है। क्लियर है माय डियर। और जो हमारा थेलियल है ना, जो हमारा थैली है, थैली थैली यानी कि थेलियल, जो हमारा थेलियल, इसका मतलब होता है लेयर ऑफ सेल, सेल का लेयर, मतलब एक ऐसा लेयर ऑफ सेल जो हमारे बॉडी वॉल के ऊपर लगी होती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं माय डियर। समझा है नहीं समझा, एक ऐसा लेयर ऑफ सेल जो हमारे बॉडी वॉल के ऊपर लगी होती हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। क्लियर है, कुछ डाउट है, नहीं रहेगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एपिथेलियल का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है। चलो अभी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले ना हम लोग बेसिक सीख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सीख लेंगे। तो आ जाओ नीचे, ठीक है। ये तो आपको मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले जो बेसिक सीखते हैं। देखो आखिर एपिथेलियल टिश्यू होता क्या, इसका मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे उसके ऊपर, आपको यू समझ जाएगा, यू हर एक चीज तुरंत समझेगा। क्लियर है। पहले हम लोग बेसिक को अच्छे से क्या करते हैं, समझ के रख लेते हैं ना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझा ना माय डियर। चलो आ जाएगा। एपिथेलियल जो हमारा टिश्यू होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब तो सीख लिए, ठीक है। अभी एपिथेलियल टिश्यू को माय डियर हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो आपको पता होगा, उसका नाम होता है कवरिंग टिश्यू। क्या होता है, कवरिंग टिश्यू। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, हमको कवर करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी वॉल के ऊपर एक कवरिंग होती है जो हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। जो अपने आपको बहुत समझ के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझा ना। आप बोलोगे भैया कवरिंग टिश्यू यार मतलब क्या, जो हमारा बॉडी है उसके ऊपर खाली हमारा स्किन होता है, तो क्या स्किन हमारा कवरिंग टिश्यू है। हाँ मैं बोलूंगा ठीक है, हमारा जो स्किन है वो कवरिंग टिश्यू है। आपने सही बोला, क्यों, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है ना, वो बनी होती है एक एपिथेलियल टाइप ऑफ टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन जो हमारा होता है वो क्या होता है, कवरिंग टिश्यू होता है। पर माय डियर मैं आपको बता दूं, जो स्किन होता है, ठीक है, कवरिंग टिश्यू तो है, वो क्या करता है, हमें कवर करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। पर मैं आपको बता दूं, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एक्सटर्नली कवर करता है। आप बोलोगे भैया एक्सटर्नली क्या होता है, एक्सटर्नली मतलब बाहर से। ये हमारे स्किन हमारे बॉडी को बाहर से कवर करता है, बाहर से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो मैं डियर आपको बता दूं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो क्या करता है, बाहर से प्रोटेक्ट तो हमारे बॉडी को करता ही करता है, पर अंदर से भी, इंटरनली भी हमारे बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। अब बोलोगे भैया कैसे यार, चलो आपको वही समझाने वाला हूँ डिटेल में, बस बने रहना वीडियो पे, अच्छे से देखना। देखो यहाँ पर फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पर जो मैं आपको लाइन बताऊंगा, जो आपको कलर बताऊंगा, उससे आपको अच्छे से सुनना है, ध्यान देना है, तो आपको समझिएगा क्लियरली। ठीक है। चलो यहाँ पर जो हमारा है ना डायग्राम, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, जो मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ छोटा, जिससे आपको क्या होगा, क्लियरली सबको समझिएगा। ठीक है चलो आ जाओ, ये डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं बता दूं ये डायग्राम यहाँ पर बन नहीं पाएगा मेरे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बिकॉज मेरे पास कोई भी पेन बिन कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है। आई होप कि आपको डायग्राम अच्छा ना लगे, पूरा चुड़ैल दिख रहा होगा ये भूत जैसे, ठीक है, पर आपको समझाने के लिए बना के रखा हूँ। जो कलर का नाम मैं लूंगा ना, जिसपे मैं लाइन मारूंगा ना, उस चीज को आपको क्या करना है, डिटेल में और ध्यान से देखना है, तो ही आपको सब कुछ समझेगा, वरना फिर नहीं समझेगा। क्लियर है। चलो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये क्या होता है माय डियर, कवरिंग टिश्यू होता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को कवर करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो स्किन होता है हमारा, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, जो हमें हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पर मैंने आपको एक चीज और बताया था, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो इंटरनली यानी अंदर से भी हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे करता है, यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्लियर है माय डियर। चलो आ जाओ फटाफट से देखो, यहाँ पर जो काला वाला आपको दिख रहा है ना, काला वाला, ये काला वाला देखो ध्यान से देना, जो काला वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो काला वाला आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी ओवल बोलते हैं, बॉडी ओवल मतलब बॉडी का दीवार। अब बोलेगा भैया चमड़ी कहाँ चले गया, हाँ हाँ, तो चमड़ी आपको मैंने बताओ कि चमड़ी मैंने यहाँ पर निकाल दिया। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, बॉडी ओवल क्या होता है, देखो ध्यान से।
जैसे कि अगर आप बकरी की दुकान पे गए होगे, जो नॉनवेज खाता है, ठीक है, जो नॉनवेज खाता है बकरी की दुकान पे गया होगा, मुर्गी की दुकान पे, तो देखो यार उनके जो चमड़े निकाल देते हैं ना, चमड़े छील देते हैं काट के, तो उनका जो बॉडी बचा होता है ना, तो उनकी जो लाइनिंग होती है, जो उनकी बाउंड्री होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल बोलते हैं। अगर चमड़ी लगा दिया तो एक तरह का उसके ऊपर टिश्यू आ जाता है, कवरिंग आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू से हमारा बना होता है स्किन, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर हमारे डियर फ्रेंड? अगर चमड़ी को निकाल के अलग कर दिया तो क्या बचेगा, खाली बॉडी वॉल बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो काला वाला है ना, इस इंसान का क्या बॉडी वॉल है, जो मैंने क्या किया, इसकी चमड़ी को निकाल के बाजू में फेंक दिया है। तो अभी चमड़ी लाऊंगा, टेंशन मत लो, पर ये जो बॉडी वाल है ना, तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, इसको कौन कवर करता है, इसको कवर करता है हमारा स्किन। क्यों? क्योंकि स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। और ये कैसे इस बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नली बाहर से। क्लियर है? तो बाहर से देखो यहाँ पर लाल वाला देखो, बाहर का एक लेयर लगा है ना, काले वाले के बाहर एक लेयर है लाल कलर का, ये क्या है, ये हमारा है स्किन। ये क्या हमारा स्किन है, जो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली हमारे बॉडी को, बॉडी वॉल को क्या करता है, कवरिंग करके रखता है। माय डियर फ्रेंड, समझा? देखो स्किन है, और स्किन क्या करता है, एक्सटर्नली कवरिंग टिश्यू होता है, जो बाहर से क्या करता है, हमारे बॉडी वॉल को कवर करता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? तो गाइस ये तो आपको समझ गया, ऐसा हमारे पूरे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, मैंने छोटा सा स्पेसिफिक पार्ट लेकर आपको समझा रहा हूँ, पर पूरे बॉडी के अंदर ऐसा कवरिंग होता है। क्लियर है माय डियर? अभी आपको बता दूं, ये तो एक्सटर्नली हो गया, जो आपने आगे भी बताया था भाई, हमको समझ में आ गया। पर यार इंटरनली कैसे होता है, देखो माय डियर, जो ये हमारा काला वाला बॉडी वॉल है ना, फिर से आ जाओ यहाँ पर, ये काला वाला हमारा क्या बॉडी वॉल है, इसके अंदर साइड देखो, बॉडी के अंदर साइड देखो, एक ग्रीन कलर का लेयर आपको दिखेगा। एक ग्रीन कलर का यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, लेयर दिखेगा। तो ये जो ग्रीन कलर का लेयर है ना, ये भी एक तरह का क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, जो इंटरनली हमारे बॉडी को क्या करता है, बॉडी वॉल को क्या करता है, कवर करता है हमारे, मतलब इंटरनली हमारे बॉडी वॉल को प्रोटेक्ट करता है। तो समझा अच्छे से? समझा या नहीं समझा? देखो हमारा जो ग्रीन वाला लेयर है ना, ये इंटरनली हमारे बॉडी वॉल को क्या करता है, कवर करता है, और एक्सटर्नली हमारा स्किन जो है हमारे बॉडी वॉल को कवर करता है, जो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। क्लियर है? और गाइस मैं आपको बता दूं, खाली हमारे बॉडी वॉल को ही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवर करता है। समझा अच्छे से? हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको भी एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवर करता है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों, जैसे कि हमारे बॉडी वॉल को करता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? और आगे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो हमारे अंदर जो हमारा ऑर्गन्स होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है ना, बताओ ये जो ऑर्गन्स है, ये जो ऑर्गन्स है कहाँ पर होता है, कैविटी के अंदर होता है। कैविटी यानी क्या, खाली जगह, खाली स्थान। देखो ना, एक अगर मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर कोई यहाँ पर कटोली लेता हूँ इस तरीके से, देखो तो ये जो कटोली है ना, ये देखो ये पूरा खाली स्थान दिख रहा है, उसके अंदर खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। तो हमारा जो ऑर्गन्स होता है ना बॉडी के अंदर, वो एक कैविटी में प्रेजेंट होता है। उस कैविटी का नाम क्या होता है आपको बता दूं, सिलियोमिक कैविटी होता है। कौन सा कैविटी, सिलियोमिक कैविटी, उस कैविटी का नाम होता है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है हमारे फ्रेंड? जो आपको क्या करना है, समझ के रखना है। अगर मैं आपको इस ऑर्गन को जो है ना बाहर लेता हूं, तो मैं आपको क्या बोला, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको भी एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवर करके रखता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर मैं यहाँ पर बाहर लेके आपको दिखाने की कोशिश किया तो देखो, इसको मैं यहाँ पर बाहर उठाता हूँ थोड़ा सा, तो इस तरीके से दिखेगा। चलो थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है माय डियर? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक लेयर आपको दिख जाएगी, यहाँ पर लेयर तो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो एक लेयर अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो यहाँ पर बना रहा हूँ ना, ये जो लेयर है एक्सटर्नली हमारे क्या कर रही है, ऑर्गन्स को क्या कर रही है, कवर कर रही है। समझा ना? जो एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्लियर है? देखो यहाँ पर, देखो ग्रीन वाला मैंने यहाँ पर लाइन बनाया है, ये क्या कर रहा है, एक बाहर से कवरिंग टिश्यू है जो हमारे ऑर्गन्स को कवर कर रही है, और यहाँ एक अंदर से कवरिंग टिश्यू है जो हमारे ऑर्गन्स को कवर करिए। तो इस तरीके से हमारा जो ऑर्गन होता है उससे भी कवर करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। समझा? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कुछ भी यहाँ पर जो है डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इतना आपको क्लियर हो गया ना, तो चलो आगे बढ़ते फटाफट से। एक और एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, जिससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है माय डियर? चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो एक मैं छोटा सा बॉडी उठाया हूँ, अभी बॉडी का छोटा सा एक पार्ट लिया हूँ। ठीक है, शरीर का छोटा सा पार्ट है। अब ये मत बोलना भैया कैसा पार्ट आपने बना दिया, अरे देख लो कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, एक छोटा सा बॉडी का पार्ट है माय डियर। देखो ये जो काला वाला है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉडी वॉल बोलेंगे, जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, जो आपको समझ के रखना है। ठीक है, जो यहाँ पर देखो बाहर वाला एक लेयरिंग है ना, एक टिश्यू की क्या लेयरिंग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कवरिंग बोलेंगे, जो एपिथेलियल टिश्यू से क्या होगा, बना होगा। समझा? और एक और अंदर देखो पीला वाला एक और लेयर दिख रहा है आपको, ये कौन सा, इंटरनल कवरिंग है, जो किससे बना होगा, हमारा इंटरनल एपिथेलियल टिश्यू से। क्लियर माय डियर फ्रेंड? और मैं आपको बता दूं, जो हमारा बाहर वाला कवरिंग होता है ना, स्किन वो क्या करता है, हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, वो हमें ईयर से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा ईयर होता है वो हमारे स्किन के एक्सपोजर में होता है। समझा ना? तो ईयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो स्किन होता है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, जो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। क्लियर? और जो हमारा इंटरनल यानी कि इंटरनल, यहाँ पर देखो एक्सटर्नल लिखा है ना, ये स्पेलिंग गलत है, क्या होगा, इंटरनल कवरिंग होगा, जो अंदर से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आप बोलोगे भैया अंदर से हमें किस
किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हाँ, ये तो समझा कि बाहर से यार हमें प्रोटेक्ट करता है एयर से, चलो हवा से बचाने के लिए हमारी बॉडी को हमारा स्किन होता है जो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, क्लियर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पर यार अंदर से क्यों करता है, अंदर से हमें कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड है, फ्लूइड बहते रहते हैं, ठीक है, फ्लूइड यानी क्या, फ्लूइड यानी लिक्विड्स जो बहते रहते हैं, केमिकल्स, ठीक है। तो उनसे बचाने के लिए हमारे बॉडी वॉल को अंदर से भी एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है, समझा माय डियर फ्रेंड, जो हमारा इंटरनली कवरिंग होता है, जो हमारे फ्लूइड के एक्सपोजर में होता है, उनसे बचाने के लिए हमारा अंदर से भी एक कवरिंग होती है हमारे बॉडी वॉल की, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, जो क्या करता है, हमारे फ्लूइड से हमें बचाने की कोशिश करता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सब कुछ, यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ एकदम क्लियरली आपको बता दिया। देखो इस तरीके हमारा डायग्राम है छोटा सा, जो मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया, चाहे तो इसे आप अपने कॉपी में बना सकते हो समझने के लिए, क्लियर है माय डियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, छोटा सा और एक पॉइंट है जो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, फिर आपका यहाँ पर जो बेसिक है ना खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग हमारे जाएंगे ऊपर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो एक छोटा सा बेसिक चीज है जो यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, काफी ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको हमेशा समझ के रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझेगा ना तो आप फिर आप भूल जाना कि आगे का आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर माय डियर फ्रेंड। अच्छा मैंने क्या बोला, जो हमारी बॉडी होती है वो तो सेल से बनी है यानी कि टिश्यू से बनी है, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्किन, और जो हमारा स्किन होता है ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से। अगर माय डियर फ्रेंड उस एपिथेलियल टिश्यू को यानी कि स्किन को काट के यानी कि उठा के, आप ये मत समझना कि छुरी लेकर काटूंगा, नहीं, उठा के उसको मैं यहाँ पर बाहर पटकता हूँ तो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा माय डियर, चलो दिखेगा ना, अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्लियर है। चलो तो इस तरीके से हमारा क्या दिखेगा, हमारा टिश्यू दिखेगा जो हमारा स्किन होता है, क्लियर है। तो देखो जो हमारा स्किन होता है ना, ये देखो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ध्यान देना, देखो कुछ ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ध्यान देना, ऐसे बना हुआ है ना, देखो ऐसे हमारा क्या हुआ है, स्किन पूरा का पूरा बना है, ठीक है। हमारा जो टिश्यू है, हमारा टिश्यू कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, यहाँ पर जो जॉइंटिंग है ना, इनके बीच में गैप दिख रहा है, गैप नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, पर होता है थोड़ा थोड़ा गैप होता है, बाकी बहुत नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बीच में यहाँ पर गैप होगा जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, है ना, बहुत छोटा सा होता है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है वो नहीं होता है इनके अंदर, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्यों? अगर गाइस इंट्रासेलुलर स्पेस जो होगा हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, तो क्या करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। अगर गाइस उसके अंदर होल होगा या फिर छेद होगा तो क्या होगा, एयर हमारा अंदर घुसेगा, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब क्या, सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है ना, सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, समझा अच्छे से, समझा, मैट्रिक्स भी इसके अंदर जो है नहीं होता। क्लियर है माय डियर, समझ के रखना, आपको अच्छे से समझना, क्लियर है। चलो आगे, जो हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, जो हमारा टिश्यू है ना स्किन, ये किसके ऊपर रहता है, किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, मैं आपको बता दूं, ये रहता है हमारे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो हमारे टिश्यू को क्या करता है, होल्ड करके रखने का काम करता है। क्या करता है, होल्ड, यानी कि देखो यहाँ पर पकड़ा हुआ है ना इसको सबको एक साथ, तो ये पकड़ के रखने का काम करता है, जिसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है, क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है, हमारे टिश्यू को पकड़ के होल्ड करके रखने का काम करता है, जो जस्ट हमारे टिश्यू के यहाँ पर नीचे लगा होता है। इसे क्लियर, अच्छे से देखो, ध्यान से समझ रहा है। और जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना माय डियर, ये कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है, यानी कि सेल से नहीं बना होता है, इनके अंदर सेल नहीं होती है। तो अब ये किससे बना होता है, अगर ये सेल से नहीं बना है तो किस चीज से बना होता है, तो ये बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। किससे बना होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलके बना होता है हमारा पूरा पूरा बेसमेंट। क्लियर अच्छे से, जो क्या करता है, हमारे टिश्यू को होल्ड करके यानी कि पकड़ के रखने का काम करता है, जिससे हमारा जो टिश्यू है यहाँ से वहाँ भाग ना पाए। माय डियर, क्लियर है अच्छे से। चलो यहाँ पर देखो वही चीज यहाँ पर लिखा है, अच्छे से समझा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो यहाँ पर टिश्यू होता है ना माय डियर, जो हमारा टिश्यू होता है ना, स्किन जो हमारा तो जो प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है, उसके अंदर ना ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड सप्लाई का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो यार ये लोग मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो हम ये लोग जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कैसे करेंगे, अपने आप को डिवाइड कैसे करेंगे। तो यार उनको ब्लड जो है सप्लाई कौन कराता है, यानी कि इनको ब्लड कौन ले जाके देता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ग्रीन वाला, जो ग्रीन वाला कलर है ना आपको दिख जाएगा, इसके नीचे ग्रीन कलर की एक लेयर आपको दिख जाएगी। एक ऐसा लेयर होता है जो जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है, जो क्या करता है मालूम है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, समझा ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक लेयर होती है जो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जो क्या करता है गाइस, इसके पास होता है ब्लड वेसल। क्या होता है, ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल यानी क्या, जिसके अंदर से ब्लड बहता हो, जैसे कि हमारी नस के अंदर से क्या बहती है, ब्लड बहती है, खून बहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड को बहने वाला रास्ता, यानी कि ब्लड वेसल। क्लियर है। तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके पास क्या होता है, ब्लड वेसल है।
अगर इसके पास ब्लड वेसल है माय डियर, तो सपोज करो हमारा जो ब्लड होता है क्या लेकर हमारे बॉडी के अंदर भागता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, समझा। तो ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड के पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यही ब्लड वेसल जो कनेक्टिव टिश्यू के पास होता है क्या करता है, हमारे टिश्यू को ब्लड जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, समझा। तो इसको जो हमारा यहाँ पर टिश्यू है, इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। क्यों, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होता है, ब्लड वेसल होता है। क्लियर है। तो देखो ब्लड वेसल से हमारा ऑक्सीजन पहुंच गया भाई हमारे टिश्यू के पास। अभी हमारा टिश्यू ऑक्सीजन लिया, काम कर रहा है, तो इससे जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारा फिर से हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू वो लेकर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे देखो हमारे जो टिश्यू होता है उनको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा। और हमारा जो हमारा यहाँ पर टिश्यू है वो क्या देगा, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को क्या देगा, हमारा देगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो इस तरीके से पूरा पूरा फंक्शन होता है, जो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर आपको बता दिया है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, समझ के अच्छे से रखना, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, सब कुछ बहुत ही आपको डीप में हर एक चीज यहाँ पर पॉइंट वाइज सब कुछ बता दिया हूँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और फटाफट से हम लोग देखेंगे यार एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। इतना सीख लिया ना माय डियर, तो एपिथेलियल टिश्यू आपको सब कुछ समझेगा, एकदम क्लियरली समझेगा। चलो आ जाओ, अभी आपको बताता हूँ एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, समझा ना, बेसिक समझा अच्छे से, कुछ डाउट है क्या, नहीं रहेगा। अब चलो यहाँ पर समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा पहला पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है, हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया है, तो यहाँ पर बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। क्लियर है। हमारे को एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कवरिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। कवरिंग टिश्यू कवरिंग का काम करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। क्लियर है माय डियर। ठीक है चलो, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स अ कवरिंग ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है क्या इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे बॉडी को और ऑर्गन्स को क्या करता है, कवरिंग करता है। समझा या नहीं समझा, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ जो आपको हमेशा समझ के अच्छे से रखने का। क्लियर है। देखो बेसिक सीखने के बाद कितना मजा आ रहा है ना इसको पढ़ने में, एकदम चिंदी लग रहा है नहीं कि नहीं लग रहा है, देखो एकदम चिंदी लग रहा है नहीं लग रहा है, बहुत ही चिंदी लग रहा है ना। तो एक बार हमारा जो बेसिक क्लियर हो जाता है ना यार, सब कुछ चिंदी लगता है। तो अब बेसिक नहीं पता रहेगा तो कैसे चिंदी लगेगा, है ना, कैसे लगेगा चिंदी, चिंदी लग रहा है। चलो अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है क्या बोलता है, ध्यान देना यहाँ पर। तीसरा पॉइंट हमारा बोलता है एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द प्रोटेक्शन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन। यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमें हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, है ना। सबसे पहली बात तो कवरिंग टिश्यू है तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, और फिल्ट्रेशन में भी करता है, और सिक्रेशन में करता है। ये सारी चीज आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, बिकॉज मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसके एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स है माय डियर, 7 टाइप्स हैं। तो 7 टाइप्स के अंदर यही सारा चीज, सातों टाइप्स के टिश्यू कुछ ना कुछ इसमें का फंक्शन जो है लोग परफॉर्म करते रहेंगे। क्लियर है। कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कोई एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करेगा, कोई फिल्ट्रेशन करेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कोई सिक्रेशन करेगा। तो सब टाइप्स के टिश्यू क्या करेंगे, यही सारा चीज करने वाले हैं, इसलिए आपको ये सारा चीज क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है माय डियर। पढ़ेंगे हम लोग तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, अभी टेंशन नहीं लेना है। पर इतना समझा ना कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, जो आपको हमेशा याद करके रखना है। क्लियर माय डियर। समझेंगे आगे क्या होता है। अब देखो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है ना वो एब्सेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता। आपको बताया ना पूरा देखो एकदम यहाँ पर देखो एकदम टाइटली क्या होता है, पैक्ड होता है ना, टाइटली यानी कि एकदम यहाँ पर एकदम अच्छे से लोग क्या होते हैं, पैक होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है। ऐसे एकदम पैक होते हैं, समझा ना। तो इनके अंदर कहीं भी मैट्रिक्स जो है अवेलेबल नहीं होता, मैट्रिक्स जो होता है प्रेजेंट नहीं होता, समझा ना। तो मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर, मैट्रिक्स जो होता है प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है माय डियर। मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, बिकॉज ये लोग कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। क्लियर है माय डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था कि हमारे टिश्यू के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है ना। समझ में आया। जैसे कि देखो यहाँ पर सेल ऐसा बना हुआ है, तो देखो ध्यान से इनकी जो लाइनिंग है ना, जहाँ पे सेल ज्वाइंट हो रहे हैं, देखो इनके अंदर आपको गैप दिख रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है ना, दिखता है थोड़ा थोड़ा, पर अभी ऐसा आपको देख के पता नहीं चलेगा। मतलब इंट्रासेलुलर जो स्पेस है, दोनों के सेल के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, इनके बीच में देखो थोड़ा सा भी जगह नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट यानी प्रेजेंट नहीं होता है, गायब होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ऑलवेज प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है माय डियर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो आपको हमेशा समझ के रखना है ना। सारा चीज बेसिक आपको बताया ना माय डियर, याद रखो। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो डेवलप होता है, ओरिजिनेट होता है
तीनों जर्म लेयर से पहला कौन सा हमारा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म है ना। देखो 3 जर्म लेयर मतलब देखो ऐसा रहेगा गोल गोल सा, ध्यान दो ऐसा। पहला वाला एक्टोडर्म, दूसरा वाला मेसोडर्म, तीसरा वाला अंदर वाला इंडोडर्म। तो तीनों जर्म लेयर से हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, जो आपको हमेशा समझ के रखने का माय डियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या बताया था माय डियर, कि जो हमारा सिंगल लेयर का अगर एपिथेलियल टिश्यू हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। अगर बहुत सारे लेयर है, दो से ज्यादा लेयर है, फिर 2 लेयर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो देखो माय डियर, आपने समझा ना एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, क्लियर हो गया ना। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, क्लियर है, समझा अच्छे से। देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। तो इतने पॉइंट है जो आपको याद रखना, ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू के पॉइंट है जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बुक के अंदर लिख के रखा है। तो इतना आपको समझ गया ना, इतना आपको अगर समझ गया तो क्या होगा, आगे आने वाले एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स इजीली आपको सब कुछ समझ जाएगा। क्लियर है, बिकॉज ये सारे बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश कर दिया है। तो ये नोट्स आपको क्या करना, लिख के रख लेना। तो चलो बस आज की वीडियो में इतना ही, और चलो फटाफट हम लोग आगे आ जाते हैं जहां से हमारा लेसन हुआ था स्टार्ट। आ जाता हूं सबसे पहले वहां पर, देखो चलो यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो वीडियो है पहला लेक्चर यहाँ तक ही था। ठीक है, इतना हम लोग ने बेसिक पूरा का पूरा फिर से पढ़ लिया। इसका छोटा छोटा पार्ट्स जो है मैंने बना के ऑलरेडी अपलोडेड किया है, 2-3 पार्ट जाके देख लो, वो कंटिन्यूस आते रहेंगे छोटे छोटे पार्ट्स। फिर ऐसे में बड़े बड़े पार्ट्स भी बनाते रहूंगा, जिसमें आपको दोनों पढ़ने में दिक्कत हो, आप दोनों पढ़ के पढ़ सकते हो। दोनों में बहुत अच्छे नॉलेज, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लग जाए ना, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जो है ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। और इतना बेस्ट तरीके से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश क्या हो, शायद आपको अभी यूट्यूब पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए कोई भी अभी तक वीडियो अपलोड ना किया हो। तो चलो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में के अंदर। और बता दो गाइस, देखो इसका जो दूसरा पार्ट आने वाला है ना, इस वाले वीडियो का दूसरा पार्ट, वो जो छोटे छोटे अपलोड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले वीडियो का जो दूसरा पार्ट आएगा ना, उसके अंदर हम लोग 7 के 7 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सातों टाइप्स को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले, और साथ ही साथ हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम लोग हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है और उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको खत्म कर देंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे हमारे सेकंड टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंदर। क्लियर है माय डियर। तो चलो, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स, नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता रहे। एंड आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, सब कुछ कमेंट करके आप बता सकते हो। और वीडियो को जितना तो अपने दोस्तों में शेयर मारो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। तो चलो दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।